Student, how are you? Welcome to online classes Radiant Public School. देखिए सर, पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि इस समय आपातकालीन स्थिति चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना बहुत जोरों पर है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रखें। तो टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम आपको नंबर सिस्टम बताएंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है? A numerical system is writing system for expressing number that is a mathematical notation for representing number of given set using digits or other symbol। मीन्स किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी हम डिजिट का प्रयोग करते हैं, किसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अलग अलग भाषाओं में नंबर सिस्टम का प्रयोग करने के लिए अलग अलग सिंबल का प्रयोग करते हैं। नंबर सिस्टम को रीडिंग करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इंडियन नंबर सिस्टम, सेकंड होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को रीड करने के लिए सबसे पहले हम कुछ जानेंगे। इसको रीड करने के लिए आप किसी भी डिजिट को राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो सबसे पहले आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपका एक एग्जाम्पल है 2658192। तो सबसे पहले आप राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के बाद में कामा लगाएंगे, देन आप 2 डिजिट के बाद में कामा लगाएंगे। तो आपका पहले फर्स्ट 3 डिजिट आपका वंस होता है, देन थाउजेंड्स होता है, देन लैक्स होता है। तो हम अगर लैक्स के नीचे बात करते हैं तो आपका 26 लिखा हुआ है, तो 26 लैक्स, थाउजेंड्स में 58, तो 26 लैक्स 58,192। इस तरह से आपको इंडियन नंबर सिस्टम को रीड करना है। सेकंड हम आते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जब भी हम किसी बाहरी दूसरे देशों में जाते हैं तो आपका वहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम का वर्क नहीं होता वहाँ पे, इसलिए कई सभी देशों को जोड़ने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अप्लाई करने के लिए या फिर किसी भी डिजिट को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करने के लिए सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कुछ डिजिट राइट रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियंस। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं 265891628। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा कि आपको राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के बाद में कामा लगाना रहेगा, 3 डिजिट फिर 3 डिजिट। तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट 3 डिजिट आपकी वंस होती है, सेकंड 3 डिजिट थाउजेंड्स होती है, फिर उसके बाद मिलियंस होता है, फिर आपके बिलियंस होता है। तो अगर मिलियन के नीचे देखते हैं तो लिखा हुआ 26, तो क्या होगा 26,589,628। इस तरह से आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम रीड। अब आते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर। तो अभी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपने अभी पढ़ा है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी डिजिट की जिस प्लेस पर होती है उसकी एक वैल्यू होती है। मीन्स जैसे हम बात करते 6 की बात करते, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आपको पता है कि 6 किस प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100, 1000 पर। किस पर है? 1000 पर। तो आपकी 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6000। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो होती है उसकी इटसेल्फ वैल्यू होती है, मीन्स स्वयं की वैल्यू होती है। जो संख्या होती है वही उसकी वैल्यू होती है। अगर 6 की फेस वैल्यू की बात करें तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। जैसे अगर 3 की बात करते प्लेस वैल्यू की, तो 3
किस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 किस पर है, तो 10,000 पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। मीन्स दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो प्लेस वैल्यू होती है वो हर डिजिट की चेंज होती रहती है हर नंबर्स में, प्रत्येक एवरी नंबर्स में। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो उसकी फिक्स वैल्यू होती है, इटसेल्फ वैल्यू होती है, खुद की वैल्यू होती है, वो कभी किसी भी नंबर्स में चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से सभी बच्चों आप प्लेस वैल्यू निकाल लोगे। और प्लेस वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं। प्लेस वैल्यू निकालने के आपके दो मेथड हैं। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं 62819, अगर हमको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे डिजिट काउंट करके आप 0 भी सेट कर सकते हो, 1 2 3 4, तो 4 0 आप लगा दोगे। नहीं तो दूसरा सिस्टम है कि 6 नंबर सिस्टम काउंट करके 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 पर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 60,000 प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 की। तो इस तरह से आप सभी को अपनी एक्सरसाइजेस की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। अब आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पे। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर्स का विस्तृत रूप। मीन्स उस नंबर में थाउजेंड्स को अलग करते हैं, टेंस को अलग करते हैं, वंस को अलग करते हैं, लैक्स को अलग करते हैं। तो इस तरह से भी किसी भी संख्या को एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 62819, 62819। तो अगर इसको हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करते हैं तो 1 10 100 1000 10,000। अगर इसको एक्सपैंड करना है तो इसके दो मेथड हैं। एक तो सबसे इजी मेथड है कि 6 देन आप उसके आगे डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, प्लस 2 के आगे आपके 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट लगा देंगे। फिर आपका है 8 के आगे आपके 2 डिजिट हैं, 2 0 लगा देंगे। फिर 1 के आगे आपकी 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। फिर है आपका 9 के आगे कोई डिजिट नहीं तो 9 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। दूसरा मेथड ये होता है कि आप जो नंबर सिस्टम को रीड करते हैं, रीडिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो 6 1 10 100 1000 10,000, 6 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1 10 100 1000 1000 हो गया, प्लस 8 आपका 1 10 100 पर है तो 100 हो गया, प्लस 1 10 पर है 10 हो गया, प्लस 9 1 पर है 9 हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सपेंडेड फॉर्म का सेकंड मेथड हो गया। तो जो भी आपको मेथड इजी लगे उससे आप एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। फिर सेकंड है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी डिजिट का मिस एक्सपेंडेड फॉर्म का जस्ट ये अपोजिट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को एक कलेक्ट करके एक छोटी डिजिट में लिखना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 6 4 टाइम 0 प्लस 5 2 टाइम 0 प्लस 9 90 प्लस 2, तो हमको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सबसे पहले बैक साइड से लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, तो 2 लिखेंगे, फिर देन आपका 9 के बाद में देखिए 1 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब हम बैक राइट टू लेफ्ट में एक डिजिट के बाद में 9 लिखेंगे। तो हमने एक डिजिट के बाद में 9 लिख दिया। फिर 5 देखते हैं, 5 के आगे आप 2 0 लगे हुए हैं तो 5 को हम 2 डिजिट के बाद लिखेंगे तो 1 और 2 के बाद क्या हो गया 5। उसके बाद आते हैं 6 हम देखते हैं 1 2 3 4 0 के बाद लगा हुआ है, हमको 6 को 4 डिजिट के बाद में लिखना है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है तो हमको क्या करना, 4 डिजिट करने के लिए यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो 4 डिजिट हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर सेकेंड नंबर ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 7
5 टाइम 0 प्लस 6 3 टाइम 0 प्लस 8 2 टाइम 0 प्लस 40 प्लस 9। तो हम बैक साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 9 हो गया, 4 के आगे फर्स्ट 1 0 है तो 1 डिजिट बाद लगाएंगे 4 हो गया। फिर 1 2 डिजिट के बाद में 8 हो गया। 6 1 2 3 डिजिट के बाद में 1 2 3 डिजिट के बाद में 6 हो गया। फिर 7 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में, तो 1 2 3 4 ही हैं। फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 डिजिट हो गया और 7 लिख लेंगे। इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी संख्या हो गई है। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, अब आते हैं नियरेस्ट 10 100 1000। अब क्वेश्चन कई तरह से आते हैं, कोई डिजिट दी रहेगी, जैसे हमने लिख दिया 62 मीन्स 62 और हमने क्वेश्चन आपसे कर दिया कि बेटा 62 किसके नियरेस्ट है, विच नंबर ऑफ नियरेस्ट 62। टेंस के अकॉर्डिंग देखना है, विस्टन के अकॉर्डिंग देखना है। तो आपको पता है कि 62 किन दो 10 के बीच में आता है, तो 62 60 और 60 के बाद आपका आता है 70। तो आपको बताना है कि 62 60 के नियरेस्ट है या फिर 70 के। तो आपको पता है कि 62 60 के नियरेस्ट है, तो 62 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 60 आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं 7 2 8। तो हमको इसको बताना है नियरेस्ट ऑफ 10। तो नियरेस्ट ऑफ 10 में क्या करेंगे, तो 10 हम देखेंगे 1 10 टेंस में 2 डिजिट आती हैं, तो हम लिखेंगे 28। 28 किन दो टेंस के बीच में आता है, ये आता है 20 और 30 के बीच में। तो आपको पता है कि 28 30 के नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है, 30 के। तो इसका जो आंसर लिखेंगे 28 के प्लेस पर हम लिख देंगे 30। तो 728 का नियरेस्ट टेंस जो हो जाएगा वो 730 हो जाएगा। इस तरह से आपका नियरेस्ट टेंस जो है आंसर होगा। फिर सेकंड हम आते हैं नियरेस्ट ऑफ 100। इस पर आते हैं बेटा नियरेस्ट ऑफ 100 पर। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 628, क्या ले लिया 628। तो हमने पूछ लिया बेटा बताओ 600 विच नंबर ऑफ नियरेस्ट ऑफ 628 ऑफ 100 मीन्स 100 के नियरेस्ट आपको बताना है। तो 628 किन दो 100 के बीच में आता है, तो ये 600 और 700 के बीच में आता है। तो 628 आपको पता है कि 600 के नियरेस्ट है, तो इसका जो नियरेस्ट 100 हो जाएगा वो हो जाएगा 600। ऐसे एग्जाम्पल और देखते हैं 7292। आपको बताना है नियरेस्ट ऑफ 100। नियरेस्ट ऑफ 100 में बताना है, तो आपको बताया 1 10 100 में 3 डिजिट आती हैं, तो आपकी संख्या है 292। तो आपको पता है कि 292 200 और 300 के बीच में आता है। तो 292 किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है 300 के। तो आप जो आंसर लिखेंगे वहाँ 292 के प्लेस पर 300 लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 और 292 के स्थान पे लिख देंगे 300। तो 7292 का जो नियरेस्ट ऑफ 100 होगा वो आंसर हो जाएगा 7300। इस तरह से आपको 100 नियरेस्ट ऑफ 100 लिखना पता हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पर नियरेस्ट ऑफ 1000। नियरेस्ट ऑफ 1000 में क्या करेंगे, हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया 9251। 9251। अब हम बात करते हैं ये किन दो थाउजेंड्स के मिडिल में है। तो आपको पता है 9000 और 10,000 के मिडिल में है। तो अब 9251 किसके नियरेस्ट है, 9000 के या 10,000 के। तो आप कहेंगे 9000 के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नियरेस्ट ऑफ 1000 वो हो जाएगा 900। ऐसे हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, जिसमें एक कोई बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12 6 2 1 9।
अब इसमें आपको बताना है नियरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स। तो आपको पता है थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये हो गया आपका थाउजेंड्स मीन्स 6219। किन दो थाउजेंड्स के मिडिल में आता है? 6000 एंड 7000 के मिडिल में आता है। तो अभी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि 6219 6000 के नियर अबाउट है या फिर 7000 के, तो आप बोलोगे 6000 के। तो इसका जो आंसर लिखेंगे 12 और 6290 के प्लेस पर हम लिख देंगे 6000। इस तरह से बेटे 1,26,219 के प्लेस में आपका हो जाएगा 1,26,000 आंसर। थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।